नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। आज 23 सितंबर 2022 को परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव और परभनी के तलाटी राजू काजे, इनकी दोनों के गाड़ी आमने सामने आने की वजह से एक दूसरे का अपघात हो गया है। नवरात्र महोत्सव के चलते 23 सितंबर 2022 को परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके कैबिन में जिस तरह से आज शांतता कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसी के चलते परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव ये इनकी गाड़ी लेकर इनके 4 व्हीलर गाड़ी में जैसे ही जिला अधिकारी कार्यालय में इनकी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद में जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर जाते समय राजू काजे इनकी गाड़ी जिस तरह से बाहर जाते समय और खासदार संजय जाधव इनकी गाड़ी आमने सामने एक दूसरे को टकराए जाने की वजह से सामने से दोनों भी गाड़ियों का खासा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे की गाड़ियों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। खासदार संजय बंडू जाधव ये उस वक्त गाड़ी में ही मौजूद थे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हो गया है। वो शांतता कमेटी की बैठक में जा रहे थे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हो गया है। और राजू काजे ये परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर जा रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ ये मोड़ पर हमेशा ही एक्सीडेंट होते हुए नजर आते हैं। कई बार 2 व्हीलर गाड़ियों का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और जिस तरह से आज खासदार बंडू जाधव और तलाठी राजू काजे इनके गाड़ियों का नुकसान हुआ है, ये यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जिस तरह से ये मोड़ बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़े होने की वजह से यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़े रहती हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई गाड़ी नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खासा गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। खासदार संजय जाधव इनकी गाड़ी क्रमांक MH 22 74 77 और राजू काजे इनकी गाड़ी क्रमांक 712, ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को टकराने की वजह से दोनों भी गाड़ियों का सामने से नुकसान हुआ है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस खासदार संजय जाधव इनकी गाड़ी को किस तरह से रिकवरी गाड़ी वैन के जरिए से बाहर ले जाया जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि खासदार संजय जाधव और राजू काजे ये दोनों भी महफूज है, दोनों का भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि मरी माता मंदिर जूना कारेगांव रोड यशवंत कॉलेज के पास में गुलशना बाग, यहाँ पर जिस तरह से मंदिर सर्व सामान्य लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला रहना चाहिए ये, और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर यह मंदिर खुला रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ इस मंदिर की देखभाल करते हैं ये लोग किसी भी तरह से यहाँ पर भाविकों को नहीं आने देते हैं, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। और आरोप लगाने वालों ने ये मांग की है कि जिस मंदिर में यहाँ पर इन्हें आने की परमिशन देनी चाहिए, यहाँ पर इस मंदिर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं किया जाता है और यहाँ पर अगर मंदिर में आए तो ऐसी सूरत में यहाँ पर मंदिर के लिए क्यों आए, ऐसा भी यहाँ के पुजारी की जानिब से कहा जाता है। पिछले 100 साल से ये मरी माता मंदिर इस एरिया में मौजूद है। नवरात्र, दशहरा और उसी के साथ में आषाढ़ महीने में जिस तरह से यहाँ पर दर्शन के लिए धार्मिक विधि भाविक करते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त जीवनलाल जायसवाल भाविक यहाँ पर आते हैं तो ख़ास तौर से भाविकों को यहाँ पर विशेष करके महिलाओं और लड़कियों को यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दी जाती है और इनके साथ में बेहुरमती की जाती है, इन्हें तकलीफ दी जाती है, ऐसा भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और उन्हें गालियाँ भी दी जाती है, शारीरिक त्रास भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं और उसी के चलते परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जायसवाल हमेशा ही मंदिर परिसर में पूरी गंदगी फैलाकर रखते हैं और लुंगी और बनियान पर ही यहाँ पर आते हैं और इनके लुंगी और बनियान पर आने की वजह से यहाँ पर महिलाएं डरी हुई रहने की वजह से यहाँ पर इन महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जिस वक्त निवेदन दिया गया है उस वक्त गजानन बाबूराव मानवतकर, गणेश परमेश्वर काड़े, राजविलास जोंदड़े, नागेशराव शाहने, प्रकाश पाइकराव, सचिन देशमुख, महेंद्र खंडागड़े, शेख लतीफ, संदीप गालघाड़े, विष्णु लबाड़े, पप्पू लगड़े, सुनील मानिकराव हातागड़े, रवि सुनील हातागड़े, दिनेश रमेश्वर काड़े, आरती दिनेश काड़े, विमल गणेश काड़े, राजेश मानिकराव हातागड़े, दत्ता राजेश हातागड़े, किशोर उबाड़े, विजय प्रकाश पाड़वे, आकाश सुरेश कांबड़े, किशोर जोगदंड, त्रिमुख जोगदंड, विनोद पिराजी भालेराव, विनायक पावले, सीताराम जोगदंड, वाघमारे
सूर्यकांत शिंदे, धनंजय खंदारे, अमोल पारखे, बालाजी जोगदंड, संतोष शिंदे, रामराव शिंदे, किरण मानवतकर, अशोकराव सामाले, ज्ञानेश्वर पुरने, गणेश मुड़े, अमोल डहाड़े, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। जिथं जे 100 वर्ष झालं तिथं मरीबाईचं मंदिर आहे, तिथं ते जे पुजारी आहे करण जयस्वाल, तिथं त्यांची सगळी आरिवाई चालू आहे। जिथं जे दर्शनाला आलेल्या महिला जे लोक आहेत त्यांना तिच्या पूजासाठी ते रोकत आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही कलेक्टर मॅडमला निवेदन दिलेलं आहे। मरीमाता मंदिर आपल्या देशमुख गल्लीमध्ये हे मंदिर आहे आणि या परिसरातील नागरिकांच्या अशी मागणी होती की जो तिथला जो जयस्वाल म्हणून आहे तर त्यांनी काय केलेलं, तिथं अतिक्रमण केलेलं आहे। जे मंदिर आहे तर मंदिराला पूर्ण त्यांनी पत्रे ठोकून दिलेले आहेत आणि जे तिथं अस्वच्छता आणि घाण पसरलेली आहे, झाडझुडपं वाढलेले आहेत, तर ते देखील तो स्वच्छ करू देत नाही। मग त्यामुळे तिथं ज्या महिला आणि भाविक तिथे जे दर्शनाला येतात तर त्यांनासुद्धा तिथे तो व्यवस्थित पाया पडू देत नाही किंवा त्या महिलांना देखील मारहाण करतो किंवा त्यांना ढकलून देतो। हे अशा प्रकार तिथं वारंवार घडत होते आणि त्या संदर्भात आज आपण जिल्हाधिकारी साहेबांना मॅडमलासुद्धा एक निवेदन दिलेलं आहे की त्याने ज्या पत्रे आणि जे शेड तिथे ठोकलेले आहेत ते पत्रे काढून तिथं जे मरीमाता मंदिरात भाविकांना दर्शनासाठी ते मोकळं करून देण्यात यावं अशी परिसरातील सर्वच नागरिकांची मागणी होती आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजणच त्यांच्यासोबत येऊन आम्ही तिथे कलेक्टर मॅडमला विनंती केलेली आहे। त्याचबरोबर आयुक्त मॅडमलासुद्धा एक विनंती केलेली आहे की परिसरामध्ये जी अस्वच्छता आणि घाण आहे ते महापालिकेच्या ह्याच्यातून स्वच्छ करून द्यावं आणि तिथे लाईटची व्यवस्था करून द्यावी अशी देखील आपण तिथं मागणी केलेली आहे। अखिल गुरव समाज की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में यह मांग की गई है कि हिंगोली जिले के घोटा देवी तालुका हिंगोली तुळजा भवानी संस्थान यहाँ के पुजारी गजानन किशन जगताप गुरव, इन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के तकलीफ़ों को ना बर्दाश्त करते हुए इन्होंने फांसी ले ली और फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। उसी के बाद में उस्मानाबाद जिले के अंदूर यहाँ के खंडोबा देवस्थान में जिस तरह से यहाँ पे वंश परंपरा से पूजा करने वाले गुरु पुजारी पर जिस तरह से प्राणघातक हमला किया गया था, उसी के चलते पिछले कई महीनों से मानसिक त्रास देने वाले समाज कंटक इन पर कार्रवाई की मांग इन्होंने इस वक्त की गई है। जिस तरह से मांग की गई है उस वक्त बाला साहेब वाघमारे, गोविंद भानुदास शिंदे, रमेश ठाकुर, संजय डोंगरे, नागेशराव शिवघोड़े, संदीप ठाकुर, त्र्यंबक सोनटक्के, माणिकराव ठाकुर, उसी के साथ में प्राध्यापक राजकुमार हट्टेकर, संदीप आगलावे, डॉक्टर भानुदास मधा, धीरज नाइकवाड़े, गणेश थोंडीराम सिरसे, रमेश शिंदे इनकी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की मांग इन लोगों ने की है और क्या इन्होंने डिमांड किया है कि किस तरह की गुरव समाज के पुजारियों की हिफाजत होनी चाहिए। घोटादेवी येथे पुजाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अंदुरवा इथं त्यांनी बी आत्महत्या केली आहे। ह्या जे ट्रस्ट आहेत त्या ट्रस्टच्या पुजाऱ्यावर बारहमेशाच अन्याय होत आहे। त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्हाधिकारी जिल्हा कार्यालयावर निवेदन देण्यात आले आहे अखिल गुरव समाज संघटनेच्या वतीने। तर आम्ही मराठवाडा विभाग अध्यक्ष म्हणून मी आज परभणी जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर आमच्या इथले उपसरपंच काशीनाथ ठाकूर, अंबादासराव पुजारी आणि हाटेकर साहेब, आणखी बरेच काय आमच्या तालुक्यातले आपला संदीप ठाकूर, ओमकार ठाकूर आणि आमचे नागुराव शिवनखेडे आणि पुष्कळ भानदासराव पाटील, म्हणजे प्रत्येक तालुक्यातले गुरव समाज संघटना इथं जमा झाली आहे आणि आम्ही हे त्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी साहेबांना दिले आहे। त्या निवेदनामधून त्यांनीसुद्धा शासनाला आम्ही माहिती कळवूत अन्याय होणार नाही असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे। त्यानं नाही दिलं तर आम्ही रस्ता रोको समोर करणार आहोत। तर ही आज या ठिकाणी अखिल गुरव समाज संघटनेतर्फे आज पूर्ण महाराष्ट्रभर आज जी घटना घडली हिंगोली जिल्ह्यामध्ये गजानन जगताप तिथल्या पुजाऱ्याने गळफास घेऊन ट्रस्टच्या वादातून गळफास घेऊन आत्महत्या केली, त्रसाला कंटाळून केली। त्याच्यानंतर दुसरी घटना ही उस्मानाबाद जिल्ह्यात
अंदूर येथील संत श्री खंडोबा देवस्थान यांच्या परंपरेत असलेल्या असाच एक प्रकार घडलेला आहे. ते पण तिथंसुद्धा त्याने तर आत्महत्या केलेली. तर या सर्व गोष्टीच्या याच्यावर अखिल गोरख समाज संघटना एक आवाज उठवला आहे की आत्तापर्यंत फक्त आमच्या समाजावर अन्याय झालेला आहे. का तर गरीब समाज आहे, राजकीय दबाव कमी आहे आमच्या समाजातला, त्याच्यामुळं हे गोष्टी सगळ्याचा अन्याय होते. हिंगोली जिल्ह्यातलं पोलीस प्रशासन हे आमच्या तिथल्या याला थोडं पण सहकार्य करत नाही आहे. आणि तिथं जे आम्हाला प्रेशर पडतं आहे तिथं आम्ही कमी पडतो आहे. तर आमचं डायरेक्ट आता आमचा जे भाऊ आहे महेश भाऊ समाज बांधव, त्यानं मुख्यमंत्र्याच्या नावाने आणि कलेक्टरच्या नावाने एक चिठ्ठी लिहून ठेवलेली की जे 4 आरोपी आहेत त्या आरोपीनं मला त्रासावून असं हे केले, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले. चिठ्ठी लिहून ठेवलेली आहे मुख्यमंत्र्याच्या नावे आणि कलेक्टर साहेबाच्या नावाने. तर ही चिठ्ठी सापडूनसुद्धा ठोस पुरावे आहेत त्यांच्याकडं, तरीसुद्धा ते वकील संघटनेचे अध्यक्ष असल्यामुळं त्यांच्यावर ते योग्य ती कारवाई करत नाहीत. आणि सगळ्या गोष्टीत त्यांचा असं थोडा सेटलमेंट झाल्यासारखं वाटतं आम्हाला पोलीस प्रशासनाचं आणि तिथल्या याचं आरोपीचं. त्याच्यामुळं आम्हाला वाटतं की आम्हाला हा न्याय लोकांना तर भेटणार नाही. तर आमची एक मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शक्य होईल तेवढ्या लवकर त्यांना अटक करून त्यांना आरोपीला शिक्षा देण्यात यावी. आणि इथे आम्ही सगळं समाज बांधव पूर्ण जिल्ह्यातून आलेत, 8 तालुक्यातून आलेत, प्रत्येक सर्व पदाधिकारी अखिल गोरख समाज संघटनेचे, आणि सगळे जमून आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी आश्वासन भी दिले की होईल तेवढ्या लवकर आम्ही आमचं आरोपीला हे करू. लोकश्रेय मित्र मंडल की जानिब से आज जिस तरह से दरगाह फिटर यहाँ पर वितरण कंपनी की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, उसी के चलते आज सलीम इनामदार इन्होंने और इन्हीं के साथ में इनके कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जोन क्रमांक 3 में दरगाह फिटर यहाँ पर जिस तरह से प्रत्येक हर डीपी पर यहाँ पर लाइट होना ज़रूरी है और यहाँ पर आर्थिंग भी होना बहुत ज़रूरी है. आर्थिंग ना होने की वजह से यहाँ पर और आर्थिंग यहाँ पर किसी भी पोल पर नहीं है, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगाया गया. लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से सलीम इनामदार इन्होंने महावितरण कंपनी के प्रशासक कार्यकारी अभियंता प्रशांत ढेरे इन्हें शिष्टमंडल ने जाकर एक निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में इन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये काम किया जाए. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सलीम इनामदार इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है. दर्गा फिटरवर एकूण 30 डिप्या आहेत. 30 डिप्यामध्ये त्या 30 डिप्याच्या खाली आर्थिंग लावण्यात आलेलं नाही. आर्थिंग न लावल्यामुळे वीज गळती ही 50% पेक्षा जास्त होत आहे. जमिनीत वीज गळती होत आहे. ती वीज गळती जनतेच्या ग्राहकांच्या माती मारण्याचा कार्यक्रम हा विद्युत मंडळामार्फत सुरू आहे. त्याच्यामुळे जनतेचा एक उद्रेक वाढत चालला आहे MSCBच्या विरोधामध्ये की ते न करता वीज चोरीचा बहाणा करून जनतेचे मीटर बदलण्याचे काम दर्गा फिटरवर सुरू आहे. कारण की दर्गा फिटरवर सर्वात जास्त मुस्लिम बांधव अल्पसंख्याक समाज राहत असल्यामुळे विद्युत मंडळाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आणि जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजा अल्पसंख्याकाबद्दल द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्रास सुरू आहे. अशा अनेक तक्रारी आहेत की ज्यांनी आज सध्या जे मीटर बदलण्याचं काम चालू आहे, बरेच लोकांनी पैसे घेऊन आम्ही तुमचं एवढं आहे, तुमचं तेवढं फॉल्ट आहे असे सांगत आहे. यापूर्वी जीनस कंपनीचे या प्रभागामध्ये किंवा शहरामध्ये जीनस कंपनीने जे मीटर बदलण्याचा सपाटा लावला होता त्यावेळेस विद्युत मंडळीचे अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता अथवा एखादा लाईनमॅन किंवा हेल्पर हा सुद्धा नव्हता. त्याच्यामुळं त्या कंपनीला मनाला वाटेल त्या पद्धतीने त्यांनी मीटर बदलले, काय खोळाखोळ केली आणि त्यांची पैसे लाटण्याचा प्रकार जीनस कंपनीने केलेला आहे. हे देखील यांच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न लोकशाही मित्र मंडळ करत आहे. परभणी का सामान्य अस्पताल जिस तरह से असुविधाओं का भंडार बन गया है, यहाँ पर जिस तरह से असुविधा हो रही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में यहाँ पर स्त्री रुग्णालय में किस तरह से डिलीवरी वार्ड में इंसानों के साथ में कुत्ते भी नजर आ रहे हैं. अब ये कुत्ता क्या यहाँ पर डिलीवरी के लिए आया, ये सवालिया निशान है. अब जहाँ पर इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसी जगह पर ये कुत्ते नजर आ रहे हैं. ताज्जुब की बात यह है, और ये सुरक्षाकर्मी देख लीजिए किस तरह से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं. अब कुत्तों का वार्ड बन गया है या इंसानों का वार्ड है, ये सवालिया निशान बना. परभणी शहर के सामान्य अस्पताल प्रशासन ने इस बार खास तौर से ध्यान देना चाहिए इस ओर कि यहाँ पर अगर ये कुत्ता किसी तरह से छोटे बच्चे को अगर उठाकर ले जाता और नुकसान कर देता तो ऐसी सूरत में क्या
जिला सामान्य अस्पताल के प्रशासन ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी सूरत में जहां पर इंसानों का इलाज किया जाता है, यहाँ पर कुत्ते कौन से बेस पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के नर्सेस, यहाँ का स्टाफ, जो डॉक्टर्स है, ये क्या कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है उन लोगों पर जो लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं। यहाँ का जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेडी स्टाफ मेंबर, यहाँ की सुरक्षा कर्मी किस तरह से मुस्कुराती हुई जा रही है और कुत्ता इस सुरक्षा कर्मी के सामने से जा रहा है। ये हम आपको परभनी आज तक की जानिब से अवगत करा रहे हैं और सावधान करा रहे हैं कि ऐसी सूरत में अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो क्या परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इस ओर ध्यान देंगी। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिलीवरी वार्ड में से, महिला वार्ड में से किस तरह से कुत्ता घूमता हुआ रात के 12:30 बजे के टाइम पर, जब हमारे प्रतिनिधि रियाज कुरैशी जब यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में यह नज़ारा देखने को मिला और लाइव नज़ारा देखने को मिला। क्या इस ओर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये ध्यान देंगी, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि परभनी का सामान्य अस्पताल प्रशासन किस तरह की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराता। भारत भर में जिस तरह से NIA की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से धर दबोचा जा रहा है, जिस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है, लगभग पूरे भारत में 106 से 107 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद में NIA की जानिब से जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया है, उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं खुद एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर इन्होंने क्या कहा है और खुद इन्हीं की ज़बानी जिन लोगों को NIA की जानिब से हिरासत में लिया गया है, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए क्या कहा है एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा है, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आइए जानते हैं क्या इन्होंने कहा है और किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। आज सकाळपासून सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने महाराष्ट्रभरामध्ये आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी मुस्लिम संघटनांवरती धाडी टाकलेल्या आहेत। या एजन्सीचा धाड टाकण्याचा अधिकार आम्ही असताना मान्य करतो, परंतु त्याच्याच बरोबर राजकीय पक्ष म्हणून आणि वंचित बहुजन आघाडी ही मागणी करते की ह्या धाडी आपण कशामुळे टाकल्या, आपल्याकडे असणारं काय यांच्या विरोधात होतं ते असणारं जाहीर करावं आणि त्याच्याच बरोबर धाडी टाकून आपण असणारे जे कागदपत्र गोळा केलेले आहेत तेव्हा यांच्याकडे निधी किती मिळाला, पैसा किती मिळाला आणि देशविरोधी कारवायांचे कागद किती मिळाले हे येत्या 24 तासामध्ये या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीजनी लोकांसमोर मांडावं। 24 तासामध्ये मांडता आलं नाही तर सामान्य माणूस हेच लक्षात घेईल की भारतीय जनता पक्षाचा असणारा मुस्लिम विरोधी अजेंडा जो आहे तो मुस्लिम विरोधी अजेंडा पुढे करण्यासाठी या धाडी टाकलेल्या आहेत आणि वंचित बहुजन आघाडी मग ह्या धाडीचा निषेध करते। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।